नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, पाकिस्तान जिस कश्मीर को दुनिया के सामने आजाद कश्मीर यानी फ्री एरिया बताता है, आज वही लोग पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। कुछ जगहों पे हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें सामने आई। इंटरनेट बंद करने और कड़ी कार्रवाई के दावे भी किए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ यह आम लोगों का गुस्सा है या पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा राजनीतिक और आर्थिक संकट दिख रहा है। और सबसे जरूरी, क्या इसका असर भारत कश्मीर मुद्दे और साउथ एशिया की राजनीति पर पड़ सकता है। आज आसान भाषा में हम समझेंगे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आखिर क्या हो रहा है, लोग नाराज क्यों हैं और इसके पीछे की बड़ी जियोपॉलिटिकल कहानी क्या है। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं वीडियो देखते समय, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे न्यूट्रल हो, आप अपने विचारों को जरूर रखिएगा। साथियों, इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के, और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बगावत, गो पाकिस्तान, गो बैक, पाकिस्तान क्या कंट्रोल खो रहा है। इसी पर हमारी चर्चा, और इस चर्चा की शुरुआत हम समाचार पत्रों को ले लेते हैं। तो आज हमने 3 समाचार पत्र को जो है इस न्यूज के विश्लेषण के लिए, एनालाइज के लिए लिया है। एबीसी न्यूज, अल जजीरा और एपी। एबीसी न्यूज लिखता है, क्लैशेस इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर किल 7 आफ्टर कोर्ट अपहोल्ड रिफ्यूज जी लेजिस्लेटिव सीट। अल जजीरा लिखता है, एटलीस्ट 11 किल्ड इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर, क्लैशेस बिफोर रैली। एपी लिखता है, अब बैंड ग्रुप्स कॉल फॉर अ स्ट्राइक हॉट बिजनेस एंड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर जो है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की तस्वीर है, जहां सेना और वहां की जनता जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जो है सड़कों पे उतरी हुई है। गोलीबारी चल रही है, पथराव हो रही है, हिंसा जो है वो बढ़ चुका है। यानी कहीं कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो स्थिति खराब है। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये विरोध जो आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, ये क्यों हुआ। साथियों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो विरोध दिख रहा है वो अचानक शुरू नहीं हुआ। पिछले कई सालों से वहां लोगों के अंदर नाराजगी बढ़ रही थी। अब कई मुद्दे एक साथ सामने आते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहला जो मुद्दा है वो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के कुछ लोगों का कहना है कि वहां की राजनीति पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का असर जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लोग अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहे हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की आवाज सुनने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र के बारे में पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र कहां है, क्योंकि जो भी आप निर्णय लेते हैं वो सारा निर्णय तो इस्लामाबाद से लिया जाता है, और इस्लामाबाद में जो है पंजाब के जो क्षेत्र है उसी का पूरा जो है वो पकड़ बना हुआ है। इनका आरोप यह है कि लोकल गवर्नमेंट के पास उतनी ताकत नहीं है और बड़े फैसले में स्थानीय लोगों की आवाज को जो है वो काफी कमजोर कर दिया जाता है। बहुत ही आसान शब्दों में अगर आपको समझना है तो आप ये समझ सकते हैं साथियों कि कुछ लोगों को लगता है कि हमारे इलाके के फैसले हमसे ज्यादा बाहर से बैठे हुए लोग जो है वो ले रहे हैं। दूसरा जो तनाव की जो बात है वह रिजर्व सीट को लेकर विवाद है। एक बड़ा विवाद विधानसभा के उन 12 रिजर्व सीट को लेकर भी है, जहां बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान में रह रहे हैं कश्मीरी रिफ्यूजी के लिए जो है वो रखी गई है, लेकिन कुछ लोकल ग्रुप्स का कहना है कि इससे बाहरी राजनीतिक इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता है और स्थानीय लोगों की पॉलिटिकल पावर जो है वो कमजोर हो सकती है। हालांकि दूसरी तरफ ये तर्क भी दिया जा रहा है कि रिफ्यूजी को रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है क्योंकि उनका भी कश्मीर इशू से संबंध रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा जो है वो महंगाई का है। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये मैप है, जिस मैप के माध्यम से पहले आप लोकेशन को देख लीजिए, जिससे कि जब हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे तो ये आपको समझना और आपके लिए आसान हो जाएगा। साथियों, ये मैप दिख रहा है, इस मैप में आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जहां की घटना के बारे में बात कर रहे हैं। ये इंडिया में जो कश्मीर का एरिया है उसकी बात कर रहे हैं। ये अक्साई चीन का क्षेत्र है। यहाँ का जो एरिया है ये सियाचिन ग्लेशियर है। भारत अपने नक्शे में पूरा का पूरा दिखाता है। भारत के हिसाब से अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है इसका भाग जो है भारत ने, ये जो पूरा का पूरा चुनाव की भी प्रक्रिया हुई जो अभी 7 जून को, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपके पास समय हो तो आप उस वीडियो को भी बड़े ध्यान से देखिएगा। तो भारत ने इसका विरोध भी किया। भारत ने जताया कि ये हमारा एरिया है, इस एरिया में आप चुनाव कैसे करा रहे हैं। और उसके बाद
7 तारीख को चुनाव हुआ, 9 तारीख, 7 तारीख के बाद 7, 8, 9 यानी 3 दिन से लगातार यहां हिंसा हमें देखने को मिल रही। हमने कहा पाक में विरोध जो शुरू हुआ, एक तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संकट के बारे में है कि हमें भैया हमारा राजनीतिक हक दे दीजिए, बाहरी लोग इंटरफेयर ना करें। दूसरा हमने कहा आरक्षित विधानसभा की जो 12 सीट है उन 12 सीटों को लेकर हुआ। तीसरा अगर हम बात करें तो महंगाई, बिजली और आर्थिक परेशानी को लेकर भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा, है ना। बिजली और करों को लेकर भी लोगों के अंदर जो है वो काफी ज्यादा असंतोष देखने को मिल रहा है। यानी कि पूरा का पूरा जो विरोध प्रदर्शन हो केवल राजनीतिक नहीं है, आम लोग महंगाई, बिजली के बढ़ते बिल, टैक्स और बेरोजगारी जैसे मुद्दे से भी जो है परेशान है। पिछले कुछ सालों में कई ग्रुप, खासकर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसको कि JAAC की अगर हम बात करें, तो इसने सबसे सस्ती बिजली सब्सिडी और बेहतर गवर्नेंस की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किए थे। यानी इससे भी आसान भाषा में समझे तो आप समझ सकते हैं कि आज सिर्फ वहां जो गुस्सा देखने को मिल रहा है वो गुस्सा एक लंबे समय से जमा नाराजगी का जो है वो असर है। लोगों के अंदर बहुत लंबे समय से जो है वो नाराजगी है और वही नाराजगी जो है वो बाहर आ रही है। इंटरनेट को प्रतिबंध लगा दिया गया, सोशल मीडिया चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो यानी कि एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सभी को जो है वो क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और ये जो घटना हमें देखने को मिल रही है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक एरिया है जिसका नाम है रावलकोट। रावलकोट में ही ये घटना देखने को मिल रही है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्स के बीच में टकराव हुआ है। कुछ जगहों पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, कुछ अरेस्ट हुए हैं, फायरिंग की खबरें आई हैं। साथ ही इंटरनेट और मोबाइल सर्विस पर रेस्ट्रिक्शन भी लगाए जाने के आरोप जो है लग रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम बात करें तो बहुत बड़े स्तर पर मोबिलाइजेशन को जो है वह रोकने की प्रक्रिया के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन यहाँ एक बात जो है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ग्राउंड वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक इस मामले को समझना जो है मुश्किल है। क्योंकि इंटरनेट शटडाउन, सीमित मीडिया एक्सेस और अलग अलग दावे की वजह से कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, इनके आंकड़ों में काफी अंतर आ रहा है। कहीं 11 लोगों की मृत्यु की बात हो रही है तो कहीं 30 लोगों की मृत्यु की बात हो रही है, कहीं 200 लोगों के घायलों के बारे में बात हो रही है। यानी कि कहीं अभी तक वहां का जो जमीनी वेरिफिकेशन है, ग्राउंड वेरिफिकेशन जो है वो अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं हो पाया है। साथियों, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ छोटा प्रोटेस्ट ये नहीं हो रहा है बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट और पब्लिक एंगर भी जो है वो देखने को मिल रहा है। अब इस मामले को थोड़ा सा अगर हम जियो पॉलिटिकली अगर देखें, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर भी आप देखें जहां आप देख रहे हैं कि कैसे झड़प आपको देखने को मिल रही। तो अगर हम जियो पॉलिटिकली अगर हम इसको देखें तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है। साथियों, पाकिस्तान की जो एक नैरेटिव है, इस नैरेटिव को चुनौती देने की बात हो रही है। पाकिस्तान लंबे समय से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को आजाद कश्मीर यानी कि ऑटोनॉमस कहता है और काफी हद तक फैसले वहां के पाकिस्तान में बैठी, इस्लामाबाद में बैठी हुई सरकार ले रही है। लेकिन अगर उसके इलाके में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इंटरनेट के रेस्ट्रिक्शन हो रहे हैं, पॉलिटिकल रिप्रेशन के आरोप लग रहे हैं या सेक्रेटरी क्रैकडाउन की खबरें आती है तो पाकिस्तान के ऑफिशियल नैरेटिव के ऊपर जो है वो सवाल उठने लगता है। अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इतना ही ज्यादा स्वायत्त है तो लोग इतने बड़े स्तर पर वहां नाराज क्यों हैं? हालांकि पाकिस्तान का पक्ष ये हो सकता है कि ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और सरकार व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रही है। दूसरा, अगर पाकिस्तान के लिए अगर हम और बात करें साथियों, तो पाकिस्तान के लिए इंटरनल स्टेबिलिटी चैलेंज भी जो है एक मुद्दा बन चुका है। यह मामला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि पाकिस्तान पहले से कई समस्याओं से जूझ रहा है। पाकिस्तान आर्थिक संकट और महंगाई से जूझ रहा है, राजनीतिक अस्थिरता वहां है, सिविल मिलिट्री टेंशन है। बलूचिस्तान के एरिया में आपने देखा किस प्रकार से एक तरह से गृह युद्ध की नौबत आपको देखने को मिलता है। सिक्योरिटी और टेररिज्म को लेकर पहले से चिंता हुआ है और ऐसे समय में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसे सेंसिटिव बॉर्डर रीजन में अगर किसी भी प्रकार का अनरेस्ट बढ़ता है तो इस्लामाबाद के लिए बड़ी चिंता बन जाती है। क्योंकि यह सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, एक पॉलिटिकली सेंसिटिव और इंटरनेशनली वॉच इशू भी है। अगर नाराजगी लंबी चली तो पाकिस्तान पर डोमेस्टिक प्रेशर और बढ़ सकता है। साथियों, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया से ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो होकर गुजरता है। चाइना के एंगल से ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्थन स्ट्रेटेजिक रीजन का कनेक्शन है। हमने कहा सी पैक यानी कि चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा से जुड़ा हुआ ये बॉर्डर कनेक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा माना जाता है। अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान और चाइना इस कॉरिडोर को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते हैं क्योंकि ये आर्थिक और स्ट्रेटेजिक दोनों रूप से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर इस नदन एरिया में किसी भी प्रकार की अस्थिरता होती है, इनस्टेबिलिटी बढ़ती है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सिक्योरिटी प्लानिंग है, जो रीजनल स्टेबिलिटी है, इसके ऊपर सवाल उठने लगेगा। यानी कि यह सिर्फ एक लोकल प्रोटेस्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी
और रीजनल जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मामला बन सकता है। अब भारत के दृष्टिकोण से भी इस मामले को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत के दृष्टिकोण से अगर इस मामले को अगर हम बात करें, लेकिन उसके पहले हम जेएएसी के बारे में बात करें, जिसके बारे में हमने कहा कि इस पूरे आंदोलन को ये लेकर चल रहा है। तो जेएसी अगर हम बात करें तो महंगाई के खिलाफ एक संगठन है जिसका फुल फॉर्म है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसकी स्थापना 2023 में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के फैसले के खिलाफ हुई। 50 साल के इनके अध्यक्ष नाम है शौकत नवाज मीर। शौकत मीर की अपील पर हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मई 2024 में शौकत ने गेहूं सब्सिडी को लेकर प्रदर्शन का नेतृत्व किया। सरकार को कई मांगे माननी पड़ी और 23 अरब रुपए का पैकेज भी जो है सरकार ने दिया था। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अगर हम बात करें साथियों तो टोटल 53 सीटें हैं, जहां 45 सामान्य सीटें हैं, इन पर सीधे जनता वोट डालकर अपनी प्रतिनिधि चुनती है। 12 सीटें हैं जो कि आपके रिजर्व है और इसी के ऊपर जो विवाद है। 8 आरक्षित सीटें हैं जिसमें 5 सीटें महिलाओं के लिए, एक उलमा के लिए है, एक टेक्नोक्रेट के लिए, एक विदेशी कश्मीरी के लिए है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 3 मुख्य पार्टियां हैं। एक बिलावल भुट्टो की पार्टी है पीपीपी, विधानसभा में सबसे बड़ा दल है, मौजूदा पीएम फैजल मुमताज राठौर पीपीपी के ही है। दूसरा पार्टी है पीएमएलएन, नवाज शरीफ की पार्टी है और ये पार्टी पाकिस्तान की सत्ता में और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी मौजूद पकड़ रखती है। तीसरा इमरान खान की पार्टी है, नाम है पीटीआई और पीटीआई पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन इससे जुड़े प्रत्याशी निर्दलीय जो है वो इस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते समझते हैं। वहां लोग जो है वो इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो भविष्य है, इसके 3 संभावित परिदृश्य जो है वो हो सकते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा आगे बढ़कर बात करें, लेकिन भारत के लिए इसके महत्व के ऊपर हम चर्चा करते हैं। साथियों, अब का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में चल रही जो प्रोटेस्ट है, इससे इंडिया को कोई जियो पॉलिटिकल एडवांटेज मिल सकता है? सबसे पहले भारत की ऑफिशियल पोजीशन को हमें समझना जरूरी होगा। साथियों, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर भारत का स्टैंड लंबे समय से काफी साफ रहा है। पूरा जम्मू और कश्मीर, जिसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी शामिल है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत कई बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यह बात उठाता रहा है कि पाकिस्तान कंट्रोल रीजन में गवर्नेंस, डेमोक्रेसी और राइट्स को लेकर भारत बहुत ज्यादा चिंतित है। ऐसे में अगर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लंबे समय तक बड़े प्रोटेस्ट हो, इनस्टेबिलिटी हो या रिप्रेशन की खबर आती है, तो इंडिया डिप्लोमेटिक लेवल पर यह आर्गुमेंट और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर सकता है कि वहां गवर्नेंस रिलेटेड प्रॉब्लम मजबूत है। इंडिया कह सकता है कि देखिए, जिस इलाके को पाकिस्तान स्टेबल बता रहा है, ऑटोनोमस बता रहा है, वहां के लोग जो है खूब नाराज हैं, सड़कों पे उतर के जो है वो सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार उनके ऊपर गोलियां चला रही है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंडिया ऑफिशियली डायरेक्ट इंटरफेरेंस की पॉलिसी को नहीं अपनाता है, क्योंकि कश्मीर इशू पहले से ही बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंटरनेशनल मैटर है। इसलिए भारत आमतौर पर डिप्लोमेटिक मैसेज और ऑफिशियल स्टेटमेंट तक जो है सीमित रहता है, ना कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की तरफ जाता है। यानी शॉर्ट टर्म में शायद बहुत बड़ा बदलाव आपको ना दिखे, लेकिन अगर अनरेस्ट लंबा चलता रहा, नैरेटिव बैटल और डिप्लोमेटिक डिस्कशन में इंडिया को कुछ स्ट्रेटेजिक स्पेस जो है मिल सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में बड़ा मूवमेंट शुरू हो सकता है क्या? साथियों, यह सबसे बड़ा सवाल और प्रैक्टिकल सवाल है। क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में यह प्रोटेस्ट आगे चलकर एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन सकता है? साथियों, सच्चाई यह है कि अभी पक्के तौर पर कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर 3 पॉसिबिलिटीज जो है वो समझी जा सकती है और वो 3 पॉसिबिलिटीज के बारे में हम बात कर रहे थे। पहला सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो और तीसरा सिनेरियो। पहला सिनेरियो जिसमें हम बात करें कि अगर विरोध शांत हो जाए तो, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी मानी जा रही है। पाकिस्तान गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, टॉक्स, रेस्ट्रिक्शन और पॉलिटिकल मैनेजमेंट के जरिए हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अगर कुछ लोगों की मांगों को जो है वो बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया जाता है, प्रेशर कम कर दिया जाता है, तो प्रोटेस्ट धीरे धीरे जो है वो कमजोर हो जाएगा। दूसरा, बड़ा राजनीतिक अगर आंदोलन बने तो, दूसरी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसकी थोड़ी सी गुंजाइश कम है। अगर लोगों का गुस्सा सिर्फ एक इश्यू तक सीमित ना रहकर महंगाई, बेरोजगारी, पॉलिटिकल डिसैटिस्फैक्शन, गवर्नेंस के कंसर्न से जुड़ जाए, तो यह लंबे समय तक एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट बन सकता है। यानी प्रोटेस्ट सिर्फ लोकल इशू ना रहकर ब्रॉडर पॉलिटिकल चैलेंज बन सकता है। तीसरा सिनेरियो अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव अगर बढ़े तो, अगर वायलेंस हो, अरेस्ट हो, ह्यूमन राइट कंसर्न की खबरें आती हैं, तो इंटरनेशनल मीडिया, डायस्पोरा ग्रुप और ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। इससे पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ने की चर्चा हो सकती है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है साथियों कि अभी किसी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ग्राउंड सिचुएशन तेजी से बदल सकती है, रिपोर्ट्स अलग अलग हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जैसे सेंसिटिव रीजन में इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन हमेशा आसान नहीं होता, इसलिए अभी इसे डेवलपिंग सिचुएशन की तरह देखना ज्यादा जरूरी होगा। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार जो है वो कमेंट के माध्यम से बताइए। क्या हो सकता है इस क्षेत्र में? कहां जाएगा पाकिस्तान का बगावत?
क्यों पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है, इन सभी मुद्दों के ऊपर आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हमें लिख भेजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए और शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।